नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 12 पोएट्री सेक्शन अध्याय संख्या 6 जिसका नाम है द सोल्जर। और द सोल्जर के जो लेखक हैं रूपर्ट ब्रुक हैं। ठीक है, तो इसके जीवन के बारे में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जिसकी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गौर से सुनिएगा और जो मेन पॉइंट है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्या है कि रूपर्ट ब्रुक, ठीक है, रूपर्ट ब्रुक का जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1887 को। ठीक है, दूसरा कि रूपर्ट ब्रुक का जो है मृत्यु कब हुआ था? रूपर्ट ब्रुक की जो मृत्यु हुई थी ना, एक सेप्टिसिमिया नामक बीमारी जो है उससे हुई थी। सेप्टिसिमिया नामक बीमारी इससे हुई थी जो कि 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। समझ गए? उनका जन्म कब हुआ था? 1887 में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1915 में। समझ गए? वे एक अंग्रेजी कवि थे। वे क्या थे? एक अंग्रेजी कवि थे जो कि एक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखे गए थे। मतलब कि द सोल्जर जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखे गए। उनके आदर्शवादी युद्ध सोनेट के लिए जाने जाते हैं। वे क्या चीज़ के लिए जाने जाते हैं? जो प्रथम विश्व युद्ध जब वो होने वाला था उससे पहले जो है वो एक आदर्शवादी युद्ध सोनेट के रूप में, कैसा युद्ध सोनेट, वॉर सोनेट के रूप में वे जाने जाते थे। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था एक शिक्षित परिवार में हुआ था और उनके पिता जो थे ना एक रग्बी स्कूल के मास्टर थे। ठीक है, और आयरिश कवि W.B. येट्स जो है ना, W.B. येट्स, उन्होंने इंग्लैंड के मतलब कि वाल्टर डीला में ही रूपर्ट ब्रुक को W.B. येट्स ने, जो कि आयरलैंड के हैं, उन्होंने इनको इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत आदमी के रूप में उन्होंने वर्णन किया। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से 1915 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और रूपर्ट ब्रुक को एक युद्ध कवि के रूप में, जिसको कि हम ऐसे कह सकते हैं, रूपर्ट ब्रुक को कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो वॉर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में कविता के माध्यम से जितने भी इंग्लैंड के जो देशवासी थे, चाहे जो भी सैनिक सिपाही थे, उसके दिलों में देशभक्ति की भावना को वो जगाए, ये कविता के माध्यम से ही। ठीक है, और उनकी जो है द सोल्जर जो है, जो कि कोई शक वाली बात नहीं है कि इसमें द सोल्जर जो है बेहतरीन सोनेट नहीं है, बहुत ही अच्छा सोनेट है उनकी लाइफ का। ठीक है, तो ये था उनके जीवन। तो अब चलते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चन पर चले आते हैं। एक एक लाइन को बारीकी से अच्छा से समझेंगे। क्या है द सोल्जर में? जरा गौर से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि द लाइन, क्या कह रहा है कि द लाइन मतलब कि इन हर्ट्स द पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो द सोल्जर से। कैसे पकड़िएगा? इन हर्ट्स टू एट पीस, जो है ना दिलों को सुकून मिलता है। अंडर किसके अधीन? एंड इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड को जो है ना वो क्या मानते हैं? इंग्लैंड तो उनका जन्म स्थल है। इंग्लैंड में वो जन्म लिए, वहाँ की हवा, मिट्टी, पानी, सब चीज़ से वो परिचित हैं, वाकिफ़ हैं, वहाँ के दोस्त, वहाँ के खेत खलियान, सबसे। इसीलिए जो है वो एक सैनिक होने के नाते वो जो है इंग्लैंड को, अपने देश को याद करके कहते हैं कि वहाँ एक स्वर्ग है, जो कि वहाँ हर्ट को क्या मिलता है? पीस मिलता है। ठीक है, ये है। तो ये कौन सा चैप्टर से है? द सोल्जर चैप्टर से। समझ गए? रूपर्ट ब्रुक प्राइस, तो यहाँ पर जो है रूपर्ट ब्रुक जो है वो क्या चीज़ के लिए, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं रूपर्ट ब्रुक ने किसकी तारीफ की? फ्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। तो कहाँ का वो तारीफ किया? इंग्लैंड का, जर्मनी का, रसिया का, अमेरिका का? तो इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में जन्म लिया तो इंग्लैंड का ही ना वो कहते हैं कि वो हेवन है, वहाँ पर स्वर्ग है। ठीक है, द सोल्जर, ये जो द सोल्जर जो है इस खाली स्थान, ये द सोल्जर है क्या? तो द सोल्जर ऑड नहीं है। तो ऑड का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, ऑड का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि कविता होता है ऐसे। हाँ, ऑड का मतलब, हाँ, ऑड का मतलब होता है संबोधन गीत होता है। ठीक है, और इपिक का मतलब क्या होता है? वीर गाथा होता है या वीर कथा होता है। ठीक है, और ये द सोल्जर क्या है? तो द सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट कितने लाइन का होता है? ये 14 पंक्ति का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द सोल्जर इज अ खाली स्थान पोएम। क्या है? द सोल्जर है क्या? कविता है। तो कैसा कविता? एक सिंबॉलिक है क्या? तो सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। अच्छा, एक लिरिकल है
तो लिरिकल का मतलब होता है काव्यात्मक, लिरिक, ठीक है। अच्छा, एक पैट्रियोटिक है, तो पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्ति। वास्तविक बात है कि द सोल्जर एक सिपाही के लिए कैसी कविता होती है, ये कविता जो है देशभक्ति की कविता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैट्रियोटिक हो जाएगा, ठीक है। अगला, द सोल्जर डील्स, द सोल्जर जो है बयां करता है, व्यक्त करता है, द सोल्जर जो है कौन से देश से संबंधित है। ये जब द सोल्जर चैप्टर जो है वो कौन से देश से के बारे में बताया गया है, तो वो इंग्लैंड देश से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टर्म्स कौन सा, कंसिडर्ड अस्टेंड फॉर खाली स्थान इन द सोल्जर चैप्टर में जो है कंसिडर्ड वर्ड का प्रयोग किया गया है, उसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। कंसिडर्ड का मतलब होता है छिपा हुआ होना, तो छिपा हुआ होना का मतलब आप क्या समझते हैं, तो एब्सेंट होगा क्या, नहीं, एब्सेंट का मतलब सीधे गायब होना, यहाँ छिपा होना। डिसअपेयर मतलब सीधे नष्ट हो जाना, गायब हो जाना, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हिडन हो जाएगा, समझ गए। कंसिडर्ड याद रखिएगा, ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर कविता के अनुसार, सोनेट के अनुसार, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स। तो क्या कह रहा है, इसको अच्छा समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि इंग्लैंड ने अपने मूल निवासियों को क्या दिया है। इंग्लैंड ने द सोल्जर चैप्टर में इंग्लैंड ने मतलब कि इंग्लैंड ने अपने मूल निवासी को, है ना, नेटिव, अपने मूल निवासी को फूल के तौर पर वो क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है, नहीं, वो प्यार का एक फूल दिया है, प्यार का तोहफा दिया है, मतलब कि उसको याद जुड़ा हुआ है उस रूपर्ट ब्रुक को जो है अपने देश से, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर्स लव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर कविता जो है, सोनेट जो है, वो किसने कंपोज किया, तो द सोल्जर लिखे हैं रूपर्ट ब्रुक ने, ठीक है। अच्छा, रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन, तो रूपर्ट ब्रुक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 अगस्त 1887 को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अगस्त को 1887 को, ठीक है। और उनकी मृत्यु हुई थी 1915 को। देखिए, रूपर्ट ब्रुक वाज डेड इन, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1915 को। कब, 23 अप्रैल 1915 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज, रूपर्ट ब्रुक को याद किया जाता है एज के रूप में, कैसा कवि के रूप में याद किया जाता है, तो रूपर्ट ब्रुक को एक वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में उन्होंने हर इंग्लैंड के देशवासी, इंग्लैंड के देशभक्त जितने भी थे सिपाही, सभी के दिलों में ये कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को वो जगाए, लहर जगाए, ठीक है। ऐसे रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द खाली स्थान फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के कौन से फेज में, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में ही, मिडिल में नहीं, लेट में नहीं, अर्ली में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूपर्ट ब्रुक हैज रिटेन द पोएम, तो रूपर्ट ब्रुक जो है कौन सी कविता लिखे हैं, तो रूपर्ट ब्रुक लिखे हैं द सोल्जर। अस्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस, एना पिटाफ, वाल्टर डिलामेर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वर्ल्ड विथ मी, ठीक है। अगला, द सोल्जर इज अ खाली स्थान पोएम, द सोल्जर जो है कैसा कविता है, एक वॉर पोएट है, ठीक है, पोएम है। अगला क्या है कि द इमेजेस एंड द प्रेजेस ऑफ खाली स्थान रन थ्रो बोथ द अस्टेंजा, मतलब अस्टेंजेस, ये क्या कह रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन से देश की छवियाँ, और मतलब कि इमेज का मतलब छवि होता है, चित्र होता है, ऐसे कह सकते हैं, और प्रेजेस का मतलब हो जाता है प्रशंसाएं, ठीक है, दोनों श्लोकों में चलती है, तो कहिएगा इंग्लैंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्लेस, वो जगह, वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड, यहाँ पर BURID, बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ खाली स्थान आफ्टर हिज डेथ, मतलब क्या कहा गया है कि जिस स्थान पर सैनिक को दफनाया जाएगा, ऐसे पढ़िएगा, द प्लेस, वो स्थान, वेयर, जहाँ, द सैनिक, है ना, द सोल्जर, जहाँ सैनिक को, वुड बी बरीड, जहाँ दफनाया जाएगा, शुड बी, वो चाहते हैं, ट्रीट, कि उसके साथ ये करें, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, एज द पार्ट ऑफ, वो हमेशा के लिए, आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद वो हो जाएगा, वो स्थान किसका हो जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी क्या कहते हैं कि जब अगर मैं युद्ध में मर जाऊँ तो किसी विदेशी ज़मीन पर, तो मुझे उसी देश पर जो है, उसी ज़मीन पर मुझे दफना दिया जाना है। क्यों, क्योंकि बाद में जाकर के वो ज़मीन किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, समझ गए। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर कविता जो है, द स्पीकर ऑफ द पोएम मतलब कि कविता का जो स्पीकर है कौन, क्या है,
तो यहाँ पर क्या है कविता का, इस द सोल्जर कविता का जो कवि है वो क्या है, डॉक्टर है क्या? नहीं, एक सोल्जर सिपाही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कह रहा है कि द पोएम खाली स्थान इज द पैट्रियोटिक पोएम, कौन सी कविताएं हैं इनमें से जो कि देशभक्ति की कविता है? तो द सोल्जर जो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गेस ऑफ एन खाली स्थान सोल्जर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक जो है कहाँ के सैनिक के भेष में बोलते हैं, मतलब कि कहाँ, कौन से जगह के सैनिक के रूप में? तो यहाँ पर अमेरिका नहीं, वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, इंग्लिश के हो जाएगा। ठीक है, अगला कि द पोएम खाली स्थान इज अ सोनेट, कौन सी कविताएं हैं जो कि सोनेट है? तो द सोल्जर जो है कि क्या है? एक सोनेट है। ठीक है, स्पीकर इज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। कौन है इनमें से, है ना? द स्पीकर इज नॉट, कवि जो हैं वो नहीं डरते हैं। क्या चीज़ से नहीं डरते हैं? जीवन से, ऐसी बात नहीं, लायन से नहीं, डेथ, मृत्यु से नहीं डरते, वो मरने से नहीं डरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि मरना तो सभी को एक दिन है, तो वो मरने से नहीं डरते हैं। अगला, द डस्ट स्टैंड्स फॉर खाली स्थान, ये डस्ट वर्ड का जो प्रयोग किया गया है, तो ये डस्ट किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर एक लीडर के रूप में प्रयोग किया गया है। द सोल्जर, नहीं लीडर नहीं हो गया, द सोल्जर के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया। द डस्ट कविता में जो है द डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पोएट, याद रखिएगा, द पोएट सोल्जर कौन से कविता में? द सोल्जर कविता में जो इज द डिपिक्टिंग, है ना, डिपिक्टिंग द मेजर्स ऑफ, मतलब कि द सोल्जर में कभी क्या चीज़ के दुखों का चित्रण कर रहा है? तो कहिएगा वॉर, वो युद्ध के दुखों का चित्रण। भाई युद्ध जो है, युद्ध से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, इसके दुखों के बारे में वो चित्रण कर रहे हैं। द सोनेट इज अ पोएम लाइन्स, सोनेट जो होते हैं, कविता जो होता है सोनेट, वो कितने पंक्ति का होता है? तो 14 पंक्ति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ आई शुड डाई, याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन कि इफ़ आई शुड डाई, मतलब वो कवि कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ। हाँ, यह क्वेश्चन यहाँ क्या कहते हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली, तो अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि दिस माई मी, तो यहाँ पर ऑफ मी होगा, जो कि गलती है, टाइप हुआ। देखिए, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ऐसे होगा। तो इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ई सोल्जर से लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि मुझे जो है वहीं, जिस विदेशी ज़मीन पर मरूँ उसी विदेश ज़मीन पर हमें, दूसरे की ज़मीन पर हमें दफन कर देना, जो कि बाद में आकर के जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये ज़मीन, ये जो शरीर है इंग्लैंड का बना हुआ है, मतलब कि ये हुआ कि इंग्लैंड के हवा मिट्टी पानी से बना हुआ, तो ये, तो वहाँ पर अगर दफन होगा, जब मेरा शरीर मिट्टी में मिलेगा तो वो क्या चीज़ का हो जाएगा? इंग्लैंड का ही होगा। ऐसे अगला देखिएगा, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटेन्ड बाय, ये किसका है? ये किसके द्वारा लिखा गया है ये लाइन, ये पंक्ति? तो ये कहिएगा रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि हर साइट, ध्यान सुनिएगा, हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से, क्या चैप्टर है? ये लाइन कहाँ से है? द सोल्जर से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर, ये जो द सोल्जर कविता में जो है सोल्जर एक वर्ड का प्रयोग किया गया, वो कहाँ के हैं? तो वो जो है इंग्लिश हैं। ठीक है, इंग्लैंड के हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा समाप्त। ठीक है, और इसका आज क्यूज होगा, सब के सब टेलीग्राम पर जो है इसका लिंक आप ऐसे समझ सकते हैं कि 867687 अगर सर्च कीजिएगा तो इंग्लिश स्टडी सेंटर आएगा। रात के 8 बजे इसका क्यूज होता है, सब के सब इसका क्यूज कीजिए। ठीक है, और हाँ, सब के सब जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।